आजकल खाली बस लोगों से लेने के चक्कर में, लालच में मर रही है। अरे तुम्हें भगवान ने 2 हाथ 2 पैर, एजुकेशन, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड मेरे व्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और जैसा कि अभी शायद मैंने सोशल मीडिया पे शेयर नहीं किया है कि मतलब मैं बीच में आपको बताती हूँ, करते हैं व्लॉग को कंटिन्यू। मैं फिर आपसे करती हूँ बात कि आखिर क्या है। आपको मेरे फेस से ही लग रहा होगा कि थोड़ा सा परेशान, फिर से एक बार दुखों का पहाड़ टूटा है। अभी हमें चीज़ें भूले हुए 2 से 2.5 महीने हुए हैं और फिर से वो चीज़ आ गई है हमारी ज़िंदगी में, फिर से वो दुख आ गया है लाइफ में। भगवान की जैसी मर्जी, ये सोचकर मन को तसल्ली दे रहे हैं। और आगे बताती हूँ आपको रीज़न क्या है, क्या मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्या मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। मैं अभी आपको कंटिन्यू करती हूँ। हाँ जी गाइस, तो मैं कह रही थी, मैं आप लोगों से ये शेयर करने आई थी दुख, कैसा दुख, किस दुख के बारे में मैं बात कर रही हूँ। अभी 2 से 2.5 महीने पहले आप लोगों ने मेरे व्लॉग में देखा होगा, मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ कि मेरे दादाजी की डेथ हुई थी और सब कुछ ठीक था, नॉर्मल चल रहा था। उसके बाद से अभी हम चीज़ों को याद ही करते थे, रोज इस दादाजी की एक एक बातों को याद करते थे, सब कुछ चलता था ऐसे ही। और अचानक से कल, यानी कि कल 23 तारीख को, कल की डेट मंगलवार को मेरी दादी की डेथ हो जाती है, जो कि मतलब अब मैं ये नहीं कहूँगी अनएक्सपेक्टेड थी, एक्सपेक्टेड थी। उनकी एज भी हो गई थी और ये तो सबको पता है कि इस दुनिया से सबको जाना है, एक ना एक दिन हर किसी को जाना है, ये सच है। तो कल वो भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई। मतलब कहने का ये कि पापा, मेरे फादर के जाने के बाद मेरे बाबा और दादी थे जो एक निशानी थी, लेकिन वो भी अब ना तो बाबा रहे ना दादी रही। पापा ने उन दोनों को भी बुला लिया और अब कोई भी निशानी पापा की नहीं है। तो अब पहले हम लोगों से कहते थे मेरे बाबा दादी हैं, बहुत रोब से, लेकिन अब हम भी उस कैटेगरी में आ गए ये कहने के लिए कि मेरे बाबा दादी नहीं हैं। कोई बात नहीं, मेरे बाबा के जाने के बाद से ना मतलब दादी अकेली सी कहेंगे, अकेले ही पड़ गया इंसान। बट हाँ, मेरी मम्मी उनके साथ रहती थी, उनकी सेवा वगैरह ये सब कर। बुढ़ापे में जो एक कष्ट होता है वो मैं कहूँगी कि उतना कष्ट नहीं झेला उन्होंने, उतना कष्ट उनको भगवान ने नहीं दिया। एक लिमिट भर उन्होंने जो भी झेला, जितना भी उनको कष्ट था हमारे लिए बहुत ज़्यादा था। बहुत अच्छा हुआ कि भगवान ने उनको ज़्यादा दिनों तक ऐसे बिस्तर पर पड़े रहने नहीं दिया और उन्हें मुक्ति दिलवा दी। बस अगर भगवान जिंदगी देता है तो वो अच्छे से जीने के लिए दे। कुछ हमारे कर्मों के भी फल होते हैं जो हमें इसी धरती पे भोगने होते हैं, यहीं पे भोग के जाना होता है, तो वो भी होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा किसी के बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, हमेशा किसी के साथ अच्छा करना चाहिए, बुरे विचार किसी के प्रति लेकर हमें नहीं चलना चाहिए। अब हमारे सामने इतनी सी उम्र में लाइव एग्जाम्पल हम देख रहे हैं अपने बाबा दादी को ऐसे मरते हुए। मैंने तो अपने फादर सबसे पहले अपनी लाइफ में अपने नज़रों के सामने अपने फादर को जाते देखा, उसके बाद से मेरे बाबा जी, उसके बाद मेरी दादी। तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, ज़्यादा कुछ कहना बहुत कुछ है, लेकिन बस हाँ यही कहूँगी कि मेरी दादी अभी 90 इयर्स की हो गई थी
और इस एज में उनको आकर शुगर, बीपी, हार्ट इस एज में हो गया था, जिसकी वजह से वो मतलब वो उसको नहीं झेल पाई। और आज बहुत लगाव था मेरा उनसे, बहुत लगाव था। पर कहते हैं ना कि जिससे ज़्यादा लगाव होता है वो आपसे बहुत जल्दी दूर जाता है। खैर मैं ये कहूँगी कि मैं छोटी थी तो उनके साथ रही, उसके बाद से तो हमेशा मैं बाहर ही रही। तो मेरा तो ये मानना है कि किसी से इतना अटैच मत हो, इतना डीपली अटैच मत हो कि जो वो तुम्हें छोड़ के जाए तो तुम वो दर्द ना सह पाओ। ठीक है, मैं कह रही हूँ कि दादी से मैं अटैच थी, लेकिन दूर दूर से मैं बाहर रही, हमेशा शुरू से बचपन से बाहर रही, तो बस थी। और जब हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, हम तो पेरेंट्स के साथ बचपन से रहते हैं साथ में, और वो वाला जो अटैचमेंट हम खोते हैं वो आज भी मैं वो वाला जो पेन मेरे को याद आता है, अपने पापा का दुख जाने का याद आता है, वो मैं सहन नहीं कर पाती। वो सिर्फ मैं अपने अंदर ही घुट घुट के वो करती हूँ, मैं सामने भी किसी को शो नहीं कर पाती। तो कोई बात नहीं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी दादी और बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। आप लोग भी उन लोगों की आत्मा की शांति के लिए प्रे करिए। और एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि ना ये जो ज़िंदगी है इसके बारे में हमें पता चल चुका है कि हर किसी को मरना है। तो हम इतना घमंड होकर, घमंडी बनकर क्यों जी रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। इतना घमंड लेके हम क्यों जी रहे हैं, क्यों गुमान में जी रहे हैं, क्यों दूसरों की चीज़ों पे हम अपना हक जमा रहे हैं, क्यों, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। मैं किसी को डायरेक्ट नहीं बोलना चाहती इस वीडियो के थ्रू, मैं इनडायरेक्ट बोल रही हूँ कि किसी की चीज़ है, कोई कुछ भी करे, उसमें मेरा क्या मतलब है। तुम इतना क्यों अपना वो दिखा रहे हो। ये दुनिया आजकल खाली बस लोगों से लेने के चक्कर में, लालच में मर रही है। अरे तुम्हें भगवान ने 2 हाथ 2 पैर, एजुकेशन, स्किल्स सब कुछ दिया है, तो उसका कमाओ और खाओ ना। उसमें कोई कमी रह रही है? उतना कमा रहे हो उसमें भी कुछ कमी रह गई है कि दूसरों के हक के लिए तुम मर रहे हो। जिसका है उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, फिर तुम किस लिए इतना वो कर रहे हो। ये दुनिया को मैं सुना रही हूँ, और पर्टिकुलर कोई एक इंसान जो होगा वो जो भी होगा वो लेगा अपने माइंड में, पर ये दुनिया के एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक माइंड में ये चीज़ बैठा लो कि तुम्हें खुद कमाना है और खुद ही खाना है। दुनिया आपको नहीं पालेगी। दुनिया की चीज़ें लेकर हड़प कर आप अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकते। हड़पी हुई चीज़ खाकर ख़त्म हो जाएगी, आखिर में तुम्हें कमाना ही है। तो प्लीज़ अपनी कमाए हुए पैसे पे गुमान करो, उस पे हक रखो। दूसरों की चीज़ों पे हक जमा कर और दूसरों को नीचा मत दिखाओ। सबको पता है कि सब किस औकात पे हैं और सबका क्या लेवल है। तो ये घमंड जो भी घमंड दिखा रहा है या दिखा रहे हैं वो किसी काम का नहीं है, चाहे वो मैं हूँ चाहे वो कोई भी। मैं ये सबके लिए बोल रही हूँ, पूरी दुनिया के लिए बोल रही हूँ। मैं एक छोटा सा बस सुझाव दे रही हूँ, ज्ञान दे रही हूँ, इसको मैं ज्ञान बोलूँगी कि अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी कमाई हुई चीज़ों पे ध्यान दो। दूसरों के ऊपर ध्यान देकर कभी सक्सेस नहीं होगे, दूसरों से चिढ़कर कभी सक्सेस नहीं होगे। बस इतना ही कहना। नहीं कर दे दो, सारा लाया। बच्चों के आगे हम बच्चे नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। अभी बज रहे हैं 9 और मैं बनाने जा रही हूँ डिनर। पता है घर में कोई रहता नहीं है, मतलब सब रहते हैं ना तो पता चलता है, ऑप्शन बनता रहता है कि हाँ ये बनाना है वो बनाना है। जब 2 लोग हों और फिर पता चले कि नहीं कुछ नया बनाओ और खाओ, तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता। तो हम अभी जा रहे हैं डिनर करने, कुछ शॉर्ट कॉट ऐसे ही मारेंगे डिनर।
तो बने रहिए ब्लॉग में, करती हूँ आगे कंटिन्यू। तब तक के लिए यहाँ मैंने घी भी बनाकर रेडी कर लिया है, आपको भी दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने घी भी बना लिया है, काफ़ी अच्छा घी मेरा 1 वीक में निकल के तैयार हो जाता है। ही गाइस, तो डिनर हमारा हो चुका है, तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ। कल पूरी कोशिश रहेगी कि एक अच्छा सा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। दुख अपनी जगह है और काम अपनी जगह है, तो कल से रहेगा एकदम कंटिन्यू। तो व्लॉग का यहाँ पर कर रही हूँ एंड। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग समझ आए तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। बहुत सी दिल की बातें सोची है करने के लिए, लेकिन अभी कर नहीं पाई। लेकिन हाँ, वो एक दिन आएगा जिस दिन खुल के करूँगी बातें। अभी खुल के नहीं कर रही हूँ, उसका भी दिन आएगा। हर चीज़ का एक टाइम होता है। तो व्लॉग का यहाँ पर कर रही हूँ एंड। चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर करिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।